वेलकम टू माय चैनल पढ़ लो भाई। आज मैं 10th क्लास के बच्चों के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो बच्चे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट चैप्टर में पढ़ते हैं उसी पर डालने जा रहा हूँ। ट्रेंड्स का मतलब ये होता है कौन सी प्रॉपर्टी कैसे वेरी करती है पीरियड के अंदर और कैसे प्रॉपर्टी वेरी करती है ग्रुप के अंदर। तो वो समझने से पहले हमें पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा। जैसे मैंने एक छोटा सा पार्ट पीरियोडिक टेबल का बना रखा है। जो पहले पीरियड के अंदर दो एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम। सेकंड पीरियड की ये सारे एलिमेंट्स हैं, थर्ड पीरियड की ये सारे एलिमेंट्स हैं, और फोर्थ पीरियड के और भी एलिमेंट्स होते हैं, बट मैंने कैल्शियम तक लिया है। तो ये जो मैंने 3, 4, 5, 6 लिखा हुआ है, ये इसके एटॉमिक नंबर है। उसके जस्ट नीचे सारी एलिमेंट के नीचे मैंने उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है 2, 1। फिर बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, फिर वैसे ही बोरॉन का 2, 3 ऐसे करके। और उसके जस्ट नीचे मैंने वैलेंसी लिखी हुई है। जैसे लिथियम की वैलेंसी होती है 1, सोडियम की वैलेंसी 1, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, फिर इसकी वैलेंसी 3 ऐसे करके। अब मैं 1 बाई 1 सारे ट्रेंड्स डिस्कस करने जा रहा हूँ। टोटल 8 ट्रेंड हमें पढ़ने हैं, जिसमें फर्स्ट वीडियो के अंदर मैं 4 ट्रेंड डिस्कस करूंगा और अपने सेकेंड पार्ट में 4 ट्रेंड जो रिमेनिंग ट्रेंड्स हैं वो डिस्कस करूंगा। तो पहला जो ट्रेंड है जो हमें पढ़ना है दैट इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कैसे वेरी करती है पीरियड के अंदर और कैसे वेरी करती है ग्रुप के अंदर, ये हमें पढ़ना है। तो क्लियरली वो तो दिख ही रहा है कि एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1 व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। बट जैसे ही हम नीचे की तरफ मूव करते हैं एटॉमिक नंबर जस्ट इंक्रीज। ये कंफर्म है कि एटॉमिक नंबर तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। जैसे ये 7 है फिर 15 है, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन कि एटॉमिक नंबर जस्ट इंक्रीजेस। बट पीरियड के अंदर ये कंफर्म है कि जो एटॉमिक नंबर है इंक्रीजेस बाय 1, बट ग्रुप के अंदर जस्ट मैंने इंक्रीजेस वर्ड लिखा हुआ है। अब मैं सेकेंड ट्रेंड पे मूव कर रहा हूँ, दैट इज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये समझने के लिए फिर वापस हमें पीरियोडिक टेबल पे आना पड़ेगा। जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्लियरली दिख रहा है कि 1, 2, 3, 4 लास्ट वाले शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो क्लियरली वो दिख रहा है कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड इट इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 8। इट इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 8। लेकिन व्हेन वी मूव डाउनवर्ड इन अ ग्रुप तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम। जैसे यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6। So what can we conclude कि the number of valence electron increases from 1 to 8 when we move from left to right in a period, but when we move downward in a group it remains same। थर्ड ट्रेंड पे मैं मूव कर रहा हूँ दैट इज वैलेंसी। वैलेंसी कैसे वेरी करती है इसके लिए फिर वापस हमें पीरियोडिक टेबल पे आना पड़ेगा। वैलेंसी जैसे नीचे जो मैंने लिखा हुआ ये वैलेंसी है, क्लियरली दिख रहा है कि 1 से 4 तक मैंने लिखा है, अब देन वापस डिक्रीजिंग ऑर्डर में 0 तक लिखा है। तो जिसका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है होता है उसकी वैलेंसी 1, बिकॉज इट विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। जैसे इसका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके अपनी स्टेबिलिटी कंफर्म करेगा। जिसका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 उसकी वैलेंसी 3। बट जैसे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 या उससे ज्यादा हो जाते हैं वैलेंसी अलग डिफरेंट हो जाता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल नहीं रह जाता। जैसे ऑक्सीजन की मैं बात कर रहा हूँ, द ऑक्सीजन हैज 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो इट विल रिक्वायर 2 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट 6 ऑक्टेट, सो इसकी वैलेंसी जो है वो 2 हो जाएगी। फ्लोरीन में वैसे ही इट हैज 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो इट विल रिक्वायर 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, सो फ्लोरीन की जो वैलेंसी है वो 1 हो जाएगी। तो क्लियरली हम कंफर्मली अब देख सकते हैं कि वैलेंसी इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4 एंड देन डिक्रीजेस टू 0 इन अ पीरियड। लेकिन जैसे एक ग्रुप की बात मैं कर रहा हूं तो वैलेंसी जो है सिंस द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं एक ग्रुप के सारे एलिमेंट्स की, इसलिए वैलेंसी ऑब्वियसली उनकी सेम होगी। जैसे ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, सल्फर की भी वैलेंसी 2, फ्लोरीन की 1, क्लोरीन की भी वैलेंसी 1, इसलिए एक ग्रुप के अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी वैलेंसी क्या होगी, सेम। तो ये तीसरा ट्रेंड हमारा फिनिश होता है कि वैलेंसी इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4 देन डिक्रीजेस टू 0 इफ यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, बट when we move downward in a group the valency remains same। अब मैं अपने चौथे ट्रेंड पे आ रहा हूं दैट इज एटॉमिक साइज। दैट इज एटॉमिक साइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड है और नॉर्मली है फाइनल पेपर के अंदर इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है इसलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है।
बट याद रखना है कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। जितना जो लेफ्ट एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक साइज जितना बड़ा होगा, और जितना राइट जाएंगे पीरियड के अंदर उतना उसका एटॉमिक साइज उतना छोटा हो जाएगा। जैसे मैं इसका रीजन आप डिस्कस करने जा रहा हूं कि द नंबर ऑफ वैलेंस, जो एक बात तो क्लियरली 9th में ही पढ़ाई जाती है कि कोई भी एलिमेंट का जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर तीनों इक्वल होते हैं। तो जैसे हम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड मूव करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ता जाता है और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ता जाता है। इसका मतलब जैसे व्हेन वी मूव from left to right in a period, the number of electron and number of proton increases by 1. One extra electron goes into the same outermost shell, but one extra proton goes into the nucleus. So the total positive charge of the nucleus increases. जैसे कार्बन के पास 6 प्रोटॉन होंगे, बट नाइट्रोजन के पास 7 प्रोटॉन्स, ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन्स। सो इसका जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस का वो बढ़ता जाता है, और वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। इस कारण से जो एटॉमिक साइज है वो घटता जाता है। क्लियर है? तो अब ये हम कंक्लूड कर सकते हैं, जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, बट व्हेन वी मूव डाउनवर्ड इन अ ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज। इसका सिंपल रीजन है, व्हेन वी मूव डाउनवर्ड द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस। जैसे इसमें नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं? 2 शेल है, इसमें नंबर ऑफ शेल्स कितने हो गए? 3। जैसे हम नीचे की तरफ मूव करते हैं नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं। जैसे यहाँ दिख रहा है इसमें 2 शेल है बेरिलियम में, मैग्नीशियम में 3 शेल, कैल्शियम में 4 शेल, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ता जाता है। इस कारण से एटॉमिक जो साइज है वो बढ़ता जाता है। सिंस द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस व्हेन वी मूव डाउनवर्ड इन अ ग्रुप, सो द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। बस मैं आज यही वाला जो 4 ट्रेंड्स है मैं डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट पार्ट में, और इसका जो सेकेंड पार्ट है उसमें मैं 4 और ट्रेंड डिस्कस करूंगा। That's all for today.